एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 एसीसी का एंट्री गेट है और भी कई चीज के मटेरियल यहाँ से जाते हैं। हालांकि इसका मेन रोड वहाँ पे है। वहाँ पे आप देख रही हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं और बुजुर्ग और नवयुवक इकट्ठा हुए हैं ड्यू टू कोरोना। अभी ये सांकेतिक धरना है। ये मैं एसीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि ये बरमाना बासी उस 2013 के इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर ना हो जाए जब ये पूरी की पूरी एसीसी के खाते और प्रभावित 8 के 8 पंचायतें यहाँ सड़क पर उतर गई थी और ना जाने किन लोगों ने यहाँ के प्रबंधन को सह दी और हमारे ग्रामवासियों पर लाठीचार्ज हुआ। तो वो बदल चुका है। मैं एसीसी प्रबंधन को आगाह करना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जैसे हम जिलाधीश महोदय अपने डॉक्टर श्रीमान रोहित जम्बाल जी के पास गए थे, वहाँ पे ओवरऑल जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे अपने जो दीवारों की समस्या थी, क्योंकि उस तरफ से है, आप जिस तरह से चलना चाहोगे हम चलेंगे, हम तैयार हैं। यहाँ की औरतें इतनी भी कमजोर नहीं है। जब हम एक चौक पे खड़े होकर आज बोल सकती हैं, अपने हकों के लिए लड़ सकती हैं, तो आगे भी बहुत कुछ कर सकती है। पोल्यूशन का है, आपके पोल्यूशन की वजह से एक बार आपको 50 लाख का जुर्माना पड़ चुका है। ध्यान रखिए, फटाफट अगले जुर्माने के लिए नहीं तो तैयार रहना। ये हमारी मांगे हैं और आज का जो हमारा धरना है, सांकेतिक धरना है, आप लोगों को हम समय देते हैं 1 हफ्ते का। उसके बाद ये धरना कंटिन्यू करेगा। कोरोना की वजह से आज हमने लोगों को भी कम बुलाया, कोरोना को देखते हुए, सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए, लेकिन इससे अंदर जो हमारा धरना होगा उसमें बहुत सारी चीजें हम पीछे छोड़ेंगे। धन्यवाद। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसीसी मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अच्छा, सबको जय हिंद। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एट दिल्ली क्राइम प्रेस आपके साथ जुड़ा हूं क्योंकि अभी हम जैसे कि आपको विदित है कि जो एसीसी प्रबंधन की तानाशाही नहीं बोलेंगे, एक तरह की बेवकूफियां होती है। तानाशाही है तो चलो इनकी चली गई है 1 साल से, बट आपको विदित है कि 4 दिन पहले हमने माननीय डीसी साहब बिलासपुर डॉक्टर रोहित जम्बाल जी को एक ज्ञापन दिया था कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, चाहे डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, चाहे एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी जो मेन चीज थी कि कुछ बुजुर्ग लोगों के रास्ते, और वो लोग सारे के सारे आम लोग हैं, जबकि एट द सेम टाइम उसी जगह पे देखें वहां पे पूर्व प्रधान जीत राम गौतम और अभी भी वो बीडीटीएस के प्रधान हैं, उनके बेटे ने जब एक रिहायशी बिल्डिंग बनाई, उनको विद इन डे अपने एसीसी प्रबंधन ने वहां पे एनओसी दी थी कि जो एक दीवार 25 फुट ऊंची है, तकरीबन 20 से 25 फुट, और वो पूरी जर्जर हो चुकी है और ना जाने कितने एक्सीडेंट होने के वहां पे डर हैं, और वहां पे पेड़ भी गिरते हैं। उनकी तो चलो ट्रिमिंग कर दी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं दर्शकों को, हमने डीसी साहब के संज्ञान में भी ला दी है कि जो वहां पे जो ये दीवार है उसके कारण तकरीबन 20 साल पहले हमारे 2 नौजवान उस दीवार को ढह जाने के कारण भगवान को प्यारे हो गए, इसीलिए वो ज्ञापन दिया गया था। पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं जो इन्होंने इस जो आगे इनका आंदोलन चलेगा, ये जागो बरमाना के नाम से चलेगा। अब पूरे बरमाना को जगाया जाएगा अपने हकों को लेने के लिए। हमारे सीमा संख्यान जी जो अपने बेटिया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो ये अपने पूरे टारगेट बताएंगी अभी पूरी मंशा, और किस तरह से लोगों को आगे लेकर अब इस एसीसी प्रबंधन से अपनी इन लोगों की डिमांड्स पूरी करवाएंगी। मैडम जी बताएं आप। नमस्कार, मैं सीमा सांख्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटिया फाउंडेशन।
जी हाँ, जिस तरह से अभी अवधेश जी ने बताया, तो 4 दिन पहले हम लोग अपनी मांगों को लेके डीसी बिलासपुर के सामने गए थे, जिसमें कि हमारे साथ पंचायत उप प्रधान बरमाना के स्थानीय लोग और जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं वो सभी गए थे। हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मांगे थी कि अपने कैंटीन बरमाना में कैंटीन से लेके जीएम बंगले तक जो भी इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह दीवार बीच में दे रखी है, उस दीवार में से जो जिन जिन के घरों के लिए रास्ता नहीं है उनको रास्ता दिया जाए, और जो लोग परेशान हैं रास्तों की वजह से उनको रास्ता मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की तानाशाही ऐसी है कि जिनके साथ इनके अच्छे रिलेशन है उनको रास्ता दिया जाएगा, जिनके नहीं है वो ज़मीनें दे दी है, तो वो चीज़ें जो है वहीं पे स्टॉप हो गई है। जिस तरह से अवधेश जी ने पूछा, अवधेश जी मैं बताना चाहूँगी कि जो वहाँ पे दीवार गिरने के कारण 2 व्यक्ति जो भगवान को प्यारे हो गए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, वो वाकया भी शायद इसमें ऐड होता है। और आज मैं खुद देख के आई कि उस दीवार में कितनी बड़ी दरार पड़ी है, कितनी ज़्यादा क्रैक है, जिसमें आए दिन या तो उसका शिकार कोई बच्चा हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, या बड़ा आदमी हो सकता है, कोई भी उसका शिकार हो सकता है। और आज लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं, तो इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग डीसी साहब के पास गए थे। दूसरा हमारा जो मुद्दा था वो है रोजगार को लेके। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि रोजगार आज एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जो नए बच्चे भर्ती हो रहे हैं उसमें कोई भी हमारे इन एसीसी के अंदर आने वाली 8 पंचायतों में से नहीं है, तकरीबन 10 सालों से। जी हाँ, तकरीबन 10 सालों से। और उसमें जो भी बच्चे हैं बाहर से हैं, जिनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एसी वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी गई है, ड्राइवर रखे गए हैं, वो उन बच्चों को लाते हैं, छोड़ते हैं, लेके जाते हैं। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो उनको बोला जाता है कि इनके पास एजुकेशन नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात बोली जाती है उनको काम करना नहीं आता, उनके काम करने की इच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है हमारे बच्चे इतने नालायक हैं? क्या वो काम नहीं कर सकते? आज हम नौकरी ना पाने की वजह अलग, और अपने बच्चों को इतना भला बुरा इनसे सुनने की वो भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ज़मीनें दी है, हमने खुद ज़मीनें दी है, इसलिए शायद हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे बच्चे बैठे रहें नौकरी या सरकारी नौकरियों के लिए बोलते रहें, या फिर अगर वो वहाँ बैठे अपने हकों के लिए तो उनके ऊपर केस बनते रहेंगे, उनके ऊपर FIR होती रहेगी, उनके ऊपर लाठीचार्ज होते रहेंगे। क्योंकि पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेके जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन हुआ था, तो सभी को ज्ञात है कि लाठीचार्ज हुआ था, बहुत लोगों के ऊपर केस बने थे। इसके बाद आते हैं हमारे सीमेंट के ऊपर। अरे ज़मीनें हमारी, फैक्ट्री हमारी ज़मीन में यहाँ पे हमारे गाँव में, और बावजूद उसके हिमाचल में सीमेंट के दाम महंगे और अन्य स्टेटों में सस्ते। तो ये कौन सा हमारे साथ कानून है और कौन सा हमारे साथ इंसाफ है? आज NTPC बना है, वहाँ के लोगों ने भी अपना हक लिया तो आंदोलन करके लिया। NTPC के लोगों को आज बिजली माफ़ है, और वहाँ पे कितना कम बिल आता है। हमें क्या मिला ACC से? सिर्फ ये कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाए तो पैरासीटामोल की दवाई ले लें। वहाँ भी पहले पूछा जाता है कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर है तो अपना नंबर बताएं, दवाई ले जाए, नहीं तो अब जाए। ये है हम लोगों को। एक और चीज़ अभी हम देख के आए आज ही कि कूड़ेदान बनाए हैं ACC ने, और उन कूड़ेदानों में कूड़ा सिर्फ कॉलोनी वाले डाल सकते हैं, और उसमें ताले की चाबी उन्हीं के पास है। अरे जिस कंपनी का CSR इतना ज़्यादा, और जिस कंपनी को CSR लगाना हो उन पंचायतों में CSR लगाना तो दूर की बात, लेकिन जो फैसिलिटी है वो भी सिर्फ ACC एम्प्लॉय के लिए, बाहर के लोगों के लिए। मान गए ACC कंपनी, और मान गए बरमाना पंचायत और उन 8 पंचायतों को जो कुंभकर्ण की नींद सोई है। लेकिन आपको बता दें कुंभकर्ण भी कुछ महीनों बाद जाग गया था, लेकिन आप लोग नहीं जागेंगे, अब भी नहीं जागेंगे। नाम तो दिया है जागो बरमाना जागो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जागेंगे, और मेहनत करनी पड़ेगी। अब बावजूद इसके एक और हमारा जो मुद्दा है, सीमेंट के दाम हमारे सस्ते करे जाए, और मुझे लगता है कि क्यों ना हमें इसको 50% पे मिले। यहाँ के लोगों का हक है, राइट है। अगर आप पूरे हिमाचल को नहीं दे सकते, भले ही 8 पंचायतों को दो, लेकिन इसके दाम जो है वो कम किए जाए। चाहता हमारा पोल्यूशन, अरे वाह, आए दिन हमारी पंचायतें NOC दे देती है नो पोल्यूशन की, NOC की। हमारे यहाँ पोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको क्या आता है हमें नहीं पता, हम नहीं बोलते क्या करते हैं, वो तो उनको पता होगा, उनके ज़मीर जानते हैं। लेकिन NOC देने का मतलब क्या है कि बरमाना में पोल्यूशन नहीं है। अगर पोल्यूशन नहीं है तो फिर अगर यहाँ का एक सर्वे करवाया जाए तो शायद सबसे ज़्यादा दमे की बीमारियाँ बरमाना के लोगों को है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक यहाँ के लोगों को आते हैं, सबसे ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को है,
और अगर हम अपने ऑफिस में बैठते हैं तो जब हम टेबल अगर 1 घंटे साफ नहीं हो तो जब भी इसको साफ देखें तो उसमें धूल निकलती है। पेड़ों पे देखिए हमारे जानवरों के खाने का वो घास नहीं है, उसको नहीं खा सकते, जानवरों को भी बीमारियां हो रही है, बावजूद इसके भी एनओसी मिलती है उनको। क्यों? आप समझ सकते हैं कि क्यों। ये हमारे मेन मुद्दे हैं और इनको अगर हमारी एसीसी कंपनी 1 हफ्ते में मानती है, क्योंकि 4 दिन पहले हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था जिसमें आज हमने सांकेतिक धरना 12:30 से लेके 1:30 बजे तक दिया और शांतिपूर्ण धरना था हमारा। अब हम 1 हफ्ता देते हैं कंपनी को, वो हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो अगले सोमवार से हम लोग अनिश्चित काल धरने पे बैठ रहे हैं। एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ की या जिस भी आंदोलन की शुरुआत महिलाओं ने करी है ना, वो कभी असफल नहीं हुआ है, वो हमेशा सफल होता है। अगर भूल गए हैं तो झांसी की रानी को याद कर लो, अगर भूल गए हैं तो ऐसी बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण है, उनको याद कर लो। और अगर नज़दीक का उदाहरण चाहिए तो अपना शबगरी बिलासपुर का आंदोलन याद कर लो, छोटा सा, अभी कुछ ही समय की बात है, और ये चीज़ भी नारियों ने शुरू करी है। तो जितनी दलाली किसी को करनी हो कर ले, जितनी मीटिंगें करनी है कर ले, जितने बैग लाने हैं लाए, आखिरकार जीत सच की होगी। और इस लड़ाई में बिटिया फाउंडेशन और हमारे उप प्रधान, स्थानीय जनता सभी एकजुट हैं और रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैडम जी ने बोला कि बरमाना पंचायत में जब ये गई थी, मैं भी वहाँ पे उपस्थित था, कि हमें पंचायत साथ में चाहिए, अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है। तो मैं तो बिल्कुल इनके साथ ही हूँ, पहले भी आगे भी रहूंगा। और जहां तक कंसर्न CSR का है, तो ये जो नमूना बैठा हुआ है CSR हेड हितेंद्र कपूर, इसको मैंने सीधे तौर पे बोल दिया है, क्योंकि तू यहाँ पे 10 वर्षों से CSR हेड की कुर्सी पे है, तो कम से कम 100 करोड़ की PR पहले बना दे, क्योंकि हमें एक एक पाई का हिसाब चाहिए। ये मैं तब बोल रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुमको मैंने 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, चलो 4 काम 5 बताए थे, उसमें से 2 शुरू हुए। भाई आप कागजी कार्रवाई बाद में करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। जो भी काम है वो अल्टीमेटली 1 ही दिन में या 10 दिन में शुरू हो जाने चाहिए। और जहां तक अपने ये जो जितने भी मुद्दे थे, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, इसके पास मेरे पास MOU पड़ा है, DAB फीस का है, इसकी रिगार्डिंग मेरे पास 2013 का MOU पड़ा है। और जहां तक ये लाठियां खाने का टाइम है, जैसे मैडम ने भी बताया, अभी 2013 में प्रशासन की तरफ से पुलिस की गाड़ी भर के आई थी और लोगों पर अभी भी न्यायालय में केस लंबित हैं। तो मैं SCC प्रबंधन तुझे आगाह करना चाहता हूं, आगाह क्या अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि अब वो समय चला गया कि जनता पर कोई भी ऐसे लाठीचार्ज कर दे, क्योंकि पहली बात हमें अपने प्रशासन पे विश्वास है, और दूसरी बात ये हक है, और हक लेने के लिए ना कोई पंचायत रोकती, ना कोई कोर्ट रोकता, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट रोकती, ना कोई सरकार रोकती। इसलिए इस जनता के हक देने के लिए as soon as possible, in the sense within 7 days तैयार हो जाओ। धन्यवाद। पिक्चर आई है, खड़ी रहो क्या? बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, वरना भरनी होगी, भरनी होगी। SCC मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। साडा हक, इत्थे रखो, साडा हक,